दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जाए तो ये वो जगह है जो एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में रहने और रिसर्च करने में मदद करती है। इस वक्त दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसी कड़ी में आए दिन नए नए मिशन लॉन्च होते रहते हैं। इस स्पेस स्टेशन की मदद से फ्यूचर में अर्थ पर आने वाले हरिकेन स्टॉर्म के साथ कई चीजों का पता लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेशन में मौजूद साइंटिस्ट को 2010 के बाद से इंटरनेट की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसके जरिए वो अर्थ पर मौजूद स्पेस एजेंसी से कनेक्टेड रहते हैं। वहीं भारत अपना 2030 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। फिलहाल जानते हैं कि क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बीते कई सालों से स्पेस न केवल धरती पर रहने वाले लोगों के लिए बल्कि उन साइंटिस्ट के लिए भी हॉट टॉपिक रहा है जो इस पर कई तरह की रिसर्च करते रहे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS कई देशों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई गई स्पेस में वो लैब है जो अर्थ के ऑर्बिट में रहकर साइंटिस्ट को रिसर्च करने में मदद करती है। जहां तक इस स्पेस स्टेशन की बात है तो इसमें एक साथ 6 से 8 साइंटिस्ट कई महीनों तक रह सकते हैं। ये स्पेस स्टेशन 17,500 मील पर आवर की रफ्तार से हर 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस स्टेशन को अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा, ब्राजील, इटली और चीन जैसे कई देश मिलकर चलाते हैं। इस स्पेस स्टेशन को बनाने का एक और रीजन है, ऐसे कई सारे प्रयोग हैं जो अर्थ पर ग्रेविटी की वजह से नहीं हो सकते। ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे परफेक्ट जगह है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कोई इंसान स्पेस में रहने के साथ साथ क्या वहां का एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर सकता है। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स इसका हिस्सा होते हैं। कैसे बनता है स्पेस स्टेशन? एक स्पेस स्टेशन को उसके वेट और साइज के हिसाब से कई पार्ट्स में डिवाइड करके स्पेस क्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इन अलग अलग पार्ट्स को मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है, जिसे स्पेस में डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है और इसके बाद इसे अर्थ के लो ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्योंकि इसमें कई देशों की रिसर्चर शामिल हैं, इसलिए इस स्पेस स्टेशन में एक से ज्यादा संख्या में मौजूद ये मॉड्यूल्स कई अलग अलग देशों को बिलोंग करते हैं। यहाँ एक एडवांस लैब रिसर्च भी है जहाँ एस्ट्रोनॉट स्पेस से जुड़े हुए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जहाँ तक इस स्टेशन में रहने वाली जगह की बात है तो ये काफी कम होती है, जो देखने में किसी कैप्सूल की तरह दिखती है। इसीलिए इसे प्रेशराइज्ड चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इसकी बनावट की बात की जाए तो इसे स्पेस में रिसर्च के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें कई अलग अलग चेम्बर बने होते हैं जो एस्ट्रोनॉट के खाने के साथ साथ एक्सरसाइज से लेकर कई जरूरी चीजों के काम आते हैं। ये चेम्बर स्पेस स्टेशन के एकदम सेंटर में होते हैं और इन्हें 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला रशिया का है, जो रशियन मॉड्यूल सेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें किसी और देश के एस्ट्रोनॉट्स का किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। वहीं दूसरे सेगमेंट की बात करें तो ये अमेरिकन सेगमेंट है, जिसमें जापान, यूरोपियन एसोसिएशन और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। रशिया इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहता था, इसी वजह से उसका एक अलग सेगमेंट बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी मॉड्यूल जो स्पेस स्टेशन में लगाए गए हैं, ये खुद इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी रखने वाले देशों ने कस्टमाइज करके बनाए हैं, जिसके बाद इन्हें स्पेस में कहीं फिट किया गया है। ये तो आपने जान लिया कि इसे कैसे बनाया गया और स्पेस में फिट किया गया है। एक सवाल और है जो शायद आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा कि स्पेस स्टेशन में इतना सब कुछ करने के लिए एनर्जी यानी लाइट कहां से आती है। इस एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए स्पेस स्टेशन में सोलर एरेज लगाए जाते हैं, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। इन पर सूरज की तेज रोशनी पड़ती है, जिससे निकलने वाली रेडिएशन लाइट यानी कि पावर जनरेट करती है। वहीं स्टेशन में एक्स्ट्रा हीट को निकालने के लिए रेडिएटर पैनल लगाए जाते हैं, जो इन मॉड्यूल्स में टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। इन सभी देशों ने अपने अपने मॉड्यूल्स में एक्सपेरिमेंटल लैब्स भी बनाए हुए हैं, जिनमें अमेरिका की बात करें तो इसका नाम है डेस्टिनी, जापान के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम कीबो है और रशिया के एक्सपेरिमेंटल लैब के नाम की बात करें तो इसका नाम पॉइस्क है। ये सभी चीजें एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रक्चर में एकदम अटैच होती हैं, जिसे ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में किसी भी काम को करने के लिए जाना होता है तो सबसे पहले उसे मेन एग्जिट डोर पर एक स्पेस लॉक अटैचमेंट लगाना होता है, ताकि एस्ट्रोनॉट आसानी से वापस स्टेशन के अंदर आ सके। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेशन इतना एडवांस होता है कि एस्ट्रोनॉट को छोटे छोटे काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता।
कनाडा की स्पेस एजेंसी ने स्टेशन के बाहर एक रोबोटिक हैंड लगाया है जो अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। ये रोबोटिक हैंड कई ऐसे कामों को मिनटों में कर देता है जिसे करने में एक एस्ट्रोनॉट को कई घंटे लग सकते हैं। इसे बनाने का सबसे पहला आइडिया किसको आया? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे बनाने का सबसे पहले आइडिया वर्नर वॉन ब्राउन को 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में आया था। तब उनका सोचना था कि क्यों ना स्पेस में कुछ ऐसा बनाया जाए जहां रहकर तरह तरह की रिसर्च की जा सके। जहां तक दुनिया के पहले स्पेस स्टेशन की बात है तो इसे रशिया ने बनाया था, जिसका नाम सैल्यूट 1 था। इसे 19 अप्रैल 1971 को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद आपस में कोल्ड वॉर के चलते यूएस की स्पेस एजेंसी नासा भी पीछे नहीं रही और उसने 14 मई 1973 को स्काईलैब नाम के एक और स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया। जहां तक इन दोनों स्पेस स्टेशन की बात है तो उस वक्त तक ये सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि इसके बाद एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाया जाने वाला था जिसे कई देशों ने एक साथ मिलकर बनाया था, जिसे आगे चलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से पहचाना जाने लगा। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इसे रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी के अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी इसमें शामिल है। वैसे इन देशों के साथ में आने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1984 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम था फ्रीडम। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इस मेगा प्रोजेक्ट की फंडिंग पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से इसे बीच में ही रोक दिया गया। इसके बाद 1993 में नासा ने बाकी देशों को भी इसमें साथ मिलाकर इस मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया और तब इस स्पेस से जुड़े हुए ग्रैंड प्रोजेक्ट का नाम बदलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कर दिया गया। आज के समय में दिखने वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस वीडियो में देखने पर बहुत ही छोटा दिखाई देता हो, लेकिन जहां तक इसके साइज की बात है तो एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। इतना ही नहीं, इस स्पेस स्टेशन की वजन की बात की जाए तो ये पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन का वेट 1 मिलियन पाउंड के आसपास है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब तक तकरीबन 19 देशों के लगभग 270 एस्ट्रोनॉट रिसर्च कर चुके हैं। इनमें अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ब्राजील, डेनमार्क, मलेशिया, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, यूएई और यूके के एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप साल 1980 में अमेरिका को दे दी गई थी। क्यों है ये स्पेस स्टेशन जरूरी? नई नई चीजों का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत जरूरी है। यहाँ कई एस्ट्रोनॉट्स हजारों तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, जिसमें माइक्रोग्रेविटी, स्पेस एनवायरनमेंट, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। इस तरह भविष्य में होने वाली कई ऐसी रिसर्च दुनिया में होने वाले कई कठिन कामों को आसान बना देती है, जो सब कुछ बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको इंटरनेशनल स्पेस के बारे में इससे पहले ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।